रोज़गार पर ये मुद्दे आने चाहिए। रोजगार चाहिए ना, जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं उसी हिसाब से रोजगार मिले और रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा हो। राज्य में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। धार्मिक विकास पे ना ध्यान दे, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे ही घूम रहे हैं आज भी। पार्टी में शिक्षा की वो हो, मतलब विकास हो, चिकित्सा का विकास हो और धार्मिक राजनीति ना हो। आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 में होने हैं। ऐसे में ज्यादातर युवा अपने विचारों को सामने रखने लगे हैं। नियो न्यूज द्वारा ऐसे ही युवाओं से बातचीत की गई जो या तो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं या फिर दूसरी बार। युवाओं का कहना है कि वह ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो धर्म और जातियों से हट करके हो और केवल रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा पर ध्यान दे। उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। इसके साथ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे जानेंगे जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान के दौरान वो क्या मन में भावना लेकर के बैठे हुए हैं और किस तरह चाहते हैं कि उनके रोजगार के और शिक्षा के अवसर उन्हें प्रदान हो, सरकार क्या नई नीति लेकर आए। क्या नाम तुम्हारा? विपिन शर्मा। विपिन जी, क्या पहली बार आप मतदान करेंगे? जी। क्या सोच के मतदान करेंगे, क्या भावना है? मतदान का भाव मेरा ये रहेगा कि देश में, हमारे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बने, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप गरीब बच्चों को मिले और जो रिजर्विंग कैंडिडेट हों उनके लिए जो रिजर्वेशन की जो प्रॉब्लम है वो सभी लोग फेस करते हैं, तो वो बंद होना चाहिए रिजर्वेशन। ये मेरी एक पर्सनल फीलिंग है। बाकी सरकार अगर इस चीज़ पर कुछ करती है तो मुझे काफ़ी खुशी रहेगी। या किस तरह के मुद्दे चाहते हैं आप, जो पार्टियाँ लेकर उतरो उसको आप सपोर्ट करेंगे? मुद्दे प्रैक्टिकल होने चाहिए। जैसे कि राम मंदिर एक बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन वो एक मतलब एक वर्ग को राजनीतिक मुद्दा है, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। अब शिक्षा पर, रोज़गार पर ये मुद्दे आने चाहिए। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल, तुम पहली बार वोट दोगे, क्या सोच के वोट दोगे, किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? पार्टी तो कोई भी आ जाए, हमारे समाज में विकास होना चाहिए और हमारी शिक्षा के आधार पर हमें वो रोजगार मिलना चाहिए। किस तरह का रोजगार मिलना चाहिए? व्यावसायिक रोजगार मिलना चाहिए या सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए? सरकारी नौकरी ज़्यादातर है, वही उसी हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो उसी हिसाब से मिलना चाहिए। रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए ना, जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं उसी हिसाब से रोजगार मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है। और निधि, आप क्या सोच के वोट डालने जाएंगी, क्या सोच रखा है आपने? मैंने सोचा है कि मतलब पार्टी कोई भी हो पर मतलब विकासनीय हो और जैसे भी कोई भी मतलब कोई भी उसमें आए सत्ता में तो मतलब विकास हो और जो हमारा भ्रष्टाचार है और वो उसमें भी कमी हो और रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा हो और मतलब विद्यार्थियों के लिए मतलब सुविधाएं काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो इससे कि मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यही मतलब आप कहने का अर्थ है कि जो भी पार्टी चुनाव में लड़े, मुद्दे लेकर आए, विकास के, भ्रष्टाचार मुक्ति के मुद्दे लेकर आए, उसको आप सपोर्ट करेंगी? यस सर। ये पहली बार वोट डालने का एक क्रेज होता है हर व्यक्ति के मन में कि मैं उस फलानी पार्टी को चुनूंगा, तो आपके मन में भी कुछ क्रेज नहीं है? ऐसा कुछ क्रेज नहीं है। तो मतलब मेरे को लगता है कि जो मतलब उचित है वही मतलब आना चाहिए, मतलब जो अच्छा लगे। हाँ, वो जो अच्छा कार्य करे। इन्होंने बताया कि जो अच्छा कार्य करे वो आना चाहिए। इसके साथ साथ अब वो उन लोगों को लेते हैं जो दूसरी बार से आप लोग वोट डालेंगे? दूसरी बार डालें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजुम चौधरी है और मैं पहले भी एक बार वोट डाल चुकी हूँ, लेकिन मैं इस बार देखने को मिल रहा है राज्य में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। कुल मिला के आपने बहुत अच्छी बात की शिक्षा की, चिकित्सा की। कोरोना काल दो बार निकल के गया, उस दौरान हमारी चिकित्सीय जो सुविधाएं थी वो ढल रहा था, कुछ समाप्त सा हो गया और बहुत खराब अनुभव रहा है और जो शिक्षा है वो भी काफ़ी डाउन हो गई है पिछले 2 साल की वजह से। लेकिन अभी मैं ये चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट आएगी वो थोड़ा शिक्षा पर ध्यान देगी और शिक्षा के साथ साथ वो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देगी। आप सरकार को चुनना चाहेंगे जो शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे अपने मुद्दे लेकर? जी, जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे और सोसाइटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। ये धर्म और जो फालतू के जो चीज़ें हैं, धर्म जातियाँ हैं, इनसे थोड़ा सा अपना ध्यान हटाए। जो बेसिक चीज़ें हैं जो सोसाइटी के लिए हमें चाहिए उन चीज़ों पर ध्यान दें, फोकस करें। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि धर्म जाति से अनुरूप ना हो पार्टी और विकास के मुद्दों को, चिकित्सा सुविधा को लेकर के बातचीत की जाए। इसके साथ साथ अन्य, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम तान्या है जी। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो भी अब आगे पार्टी आए वो बस धार्मिक विकास पे ना ध्यान दे, एजुकेशनल विकास पे ध्यान दे और जितने भी नौकरियां हैं, रोज़गार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे ही घूम रहे हैं आज भी। आपने सीखा अब रोजगार और बहुत ज़्यादा लोग हैं, पढ़ लिख जाते हैं, बहुत अच्छी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन घर बैठे रहते हैं, उनको मन माफिक काम नहीं मिलता, बेरोजगार की शुरू में आते हैं।
क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा बेरोजगार को कम करने के कुछ काम किए हैं? शायद ही किए हैं, थोड़े ही किए हैं, क्योंकि मैं भी अपने फॉर्म वगैरह डालती हूँ तो मुझे कम ही सीट्स दिखती हैं सारी जगह। और मैं अभी चाहती हूँ कि एजुकेशनल पे ज़्यादा ध्यान दे, जो भी सरकार आए। सबसे पहले एजुकेशन ही अभी इम्पोर्टेंट है, धार्मिक विकास की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सोनू सिंह है। सोनू, आप पहली बार वोट डालेंगे? दूसरी बार वोट डालूंगा। मतलब विधानसभा जो वो लोकसभा के हुए थे उसमें डाला था, विधानसभा के में डालूंगा। पहली बार जब आपने अपने मत का प्रयोग किया तो क्या सोच के किया था, और अब जो करने जा रहे हो क्या सोच के करने? तो मैंने जो पहली बार जो मत किया था वो एक शिक्षा क्षेत्र में जो विकास के लिए, मतलब जो सरकार आ रही है, मतलब कि मैंने जो मत किया था तो मैंने सोचा था कि ये विकास करेगी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और धार्मिक जो राजनीति वो नहीं करेगी। मतलब कि हम भी ये चाहते हैं कि जो भी पार्टी, चाहे कोई सी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि जो चिकित्सा का वो है, मतलब कि डेवलपमेंट है, शिक्षा का डेवलपमेंट है, और अपने जो धार्मिक जो राजनीति जिन पार्टियों के द्वारा होती है वो बंद हो जाए। मतलब कि पूरी तरह से ये होना चाहिए कि जो भी, मतलब कि सर्व समाज का वो होना चाहिए जिसमें हित, और मतलब कि सर्व समाज का मतलब सब, मतलब कोई सी पार्टी आ जाए जिससे मतलब नहीं है, लेकिन सर्व समाज का इसमें सम्मान होना चाहिए। और करने जाएंगे दूसरी बार? आपको 5 साल का अनुभव हो चुका है, मत का पहले का प्रयोग कर चुके हैं। मैं इस बार जो भी वोट करूंगा वो सिर्फ इसलिए करूंगा, जो भी मतलब कि जिस पार्टी को भी करूंगा ये सोच के करूंगा कि इसकी पार्टी में शिक्षा की वो हो, मतलब विकास हो, चिकित्सा का विकास हो, और धार्मिक राजनीति ना हो। धार्मिक राजनीति मतलब कि पिछली पार्टियां काफ़ी कर चुकी हैं, मतलब कि जैसे धार्मिक दंगे जो भी हो रहे हैं, ऐसे हिंदू मुस्लिम के वो उस पर, और ऐसे बंद होना चाहिए। मतलब ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की, धार्मिक मुद्दे नहीं होने चाहिए। वर्तमान समय की बात करें, पूर्व में जो हुए धार्मिक मुद्दों को लेकर के राजनीतिक पार्टियां में रोटी सेकती हैं, जातिवाद को लेकर रोटी सेकती हैं, उसको लेकर के इस बार जो छात्र युवाओं का मन है वो अलग है। उनका कहना है कि शिक्षा और रोजगार को लेकर के जो अवसर प्रदान करेगी सरकार, या जो पार्टी इन मुद्दों उनको मुद्दा बनाएगी, उसको लेकर के वो अपनी आगामी मतदान की प्रक्रिया को अपनाएंगे, मतदान करेंगे। आप में से कौन बचा? अभी इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर हम जी, क्या चाहते हैं कि पहली बार देंगे, दूसरी बार देंगे? सर सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। पिछली बार क्या सोच के वोट दिया था, और अब क्या सोचने जा रहे हैं? सर आइडियोलॉजी, मैं हमेशा आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ। आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि आपका स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो। दूसरी बात, एजुकेशन पे फोकस करे सरकार। तीसरी बात, हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे अभी हमने देखा कि ये जो कोरोना के टाइम पे पिछले 2 सालों में, इससे काफ़ी पता चला कि स्टेट का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर नहीं है। कई जगह ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ हुई। तो मैं ये चाहूँगा हेल्थ पे पहले फोकस किया जाए। दूसरी बात, एजुकेशन को लेके। अच्छा, उत्तर प्रदेश का क्या हेल्थ सेक्टर आपने देखा होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात छोड़ दे कुछ की, तो सरकार का हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा है। सर सरकारियों का बात करें तो व्यवस्थाओं से, यस सर, मेरा क्या कहते हैं, अगर हम मथुरा जिला अस्पताल की बात ही कर लें तो मैं उसमें गया था, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पे वहाँ सिर्फ टाइम पास हो रहा है। वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत लेट मिलता है, डॉक्टर्स बहुत देर में आए थे, और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम रहती है। वहीं अगर हम दूसरी स्टेट्स का बात करें, अगर हम यूनियन टेरिटरी दिल्ली का बात कर लें, तो वहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को सरकार पे फोकस करना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि जो सरकार चिकित्सा शिक्षा को लेकर, आप चिकित्सा को ज़्यादातर स्टूडेंट या माना है कि चिकित्सा सुविधा काफ़ी खराब उत्तर प्रदेश की है। यस सर। तो ये सुधारने के लिए चाहिए, क्या सुझाव देना चाहेंगे इस पार्टियों को, राजनीतिक पार्टी के सुधार किस तरह होना चाहिए? सर सबसे पहले तो क्या कहते हैं, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हर जगह तो आप ये नहीं कर सकते कि सरकारी हॉस्पिटल हो। तो आपको ये करना पड़ेगा कि हेल्थ में जो भी करप्शन है उसे रिमूव करो। आप सबसे पहले ऐसे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करो स्टेट में, या स्टेट के अंदर जितने भी हैं, जो कम दामों पे अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। क्योंकि अभी अगर कुछ भी होता है तो हमें दिल्ली जाना पड़ता है या फिर आगरा जाना पड़ता है। तो ये सब देखना पड़ेगा कि विद इन डिस्ट्रिक्ट अगर किसी को हेल्थ, जितनी भी क्या कहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी ज़रूरतें सुविधाएं हैं, वो सब उन्हें डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाएं। तो ये सब सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। कहा कि जो चिकित्सीय व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। उसको लेकर के जिला स्तर पर ही ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। पीपी मॉडल पर पब्लिक पार्टनरशिप को लेकर के भी सरकार को नीति तय करनी चाहिए, जिससे कि अच्छा चिकित्सा सुविधा मिल सके, एजुकेशन मिल सके। बेरोजगारी के मामले में कहा कि जिस तरह से स्टूडेंट लगातार पढ़ते जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या स्टूडेंट की पढ़ाई को लेकर के बढ़ती जा रही है, एजुकेटेड होते जा रहे हैं, डिग्रियाँ रखी हुई हैं, डिग्री पे डिग्री लेकर के लोग या स्टूडेंट घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी रोजगार नहीं है। इन व्यवस्थाओं को लेकर के युवा काफ़ी
मुखर है। इसके साथ साथ अब के जो बदलाव है युवा में वो है कि धर्म जाति पाति को लेकर के वो वोट करना नहीं चाहते। वो वोट करना चाहते हैं जवाबदेही पर, यानी आप शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, चिकित्सा देंगे तो आपको वोट मिलेगा, चाहे पार्टी कोई सी हो। धर्म जाति को लेकर के अब युवाओं का मन बिल्कुल वोट करने का नहीं है। वो चाहते हैं शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, यही उनकी भावना है। जिस तरह से आज यहाँ पर बीएसए डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो सिर्फ इन्हीं मुद्दों को लेकर के पहली बार या दूसरी बार जो मतदान करेंगे वो भी इसी मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव। रोजगार पर ये मुद्दे आने चाहिए। रोजगार चाहिए ना, जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं उसी हिसाब से रोजगार मिले। और रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा हो। राज्य में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। धार्मिक विकास पे ना ध्यान दे, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे ही घूम रहे हैं आज भी। पार्टी में शिक्षा की वो हो, मतलब विकास हो, चिकित्सा का विकास हो और धार्मिक राजनीति ना हो।